सो वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट अचीवर वंस अगेन। तो आज हम अपना पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे लोकल विंड्स। ठीक है, तो देखो मैंने इस स्लाइड में ऑलरेडी लोकल विंड्स लिख दी है जो भी इम्पॉर्टेंट आपकी जो एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, कॉन्टिनेंट के अकॉर्डिंग जैसे नॉर्थ अमेरिका में वार्म विंड्स आपकी चिनूक और सेंटा आना। ठीक है, कोल्ड विंड्स के है ब्लिज़ार्ड। तो ऐसे ऐसे करके मैंने सब कॉन्टिनेंट्स की मेंशन करी है। तो वन बाय वन हम इनको मैप में क्या करेंगे, मेंशन करेंगे। ठीक है, देखो नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका की वार्म विंड क्या है, आपकी चिनूक। ठीक है, आपको पता ही है ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में आपने यहाँ पे देखा होगा माउंटेन यूएसए कनाडा की तरफ, कौन सा, रॉकीज माउंटेन। ठीक है, रॉकीज माउंटेन देखा है, फोल माउंटेन है। तो इस साइड आपकी क्या होती है, फ्लो करती है चिनूक। ठीक है, कौन सी विंड फ्लो करती है, चिनूक, जो कि क्या है, एक वार्म विंड है। ठीक है, चिनूक को हम क्या बोलते हैं, स्नो हीटर भी बोलते हैं। ठीक है, देखो क्या होता है कि नॉर्थ अमेरिका का विंटर्स में भी टेम्परेचर क्या होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लो हो जाता है क्योंकि हाई लैटिट्यूड में तो टेम्परेचर लो हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चिनूक होती है ये वार्म विंड होती है और ये यहाँ पे क्या करती है, एक रिलीफ का काम करती है क्योंकि ये वार्म की वजह से यहाँ पे थोड़ा बहुत टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है और इस वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत क्या हो जाती है, रेन हो जाती है और इस रेन की वजह से यहाँ पे ग्रासेस वगैरह ग्रो होती है। ठीक है, सेकंड मैंने आपको बताई थी सेंटा आना। ठीक है, तो सेंटा आना क्या है, आपकी वार्म विंड्स है। ठीक है, नेक्स्ट आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही फ्लो होने वाली ब्लिज़ार्ड। ब्लिज़ार्ड क्या है, आपकी एक कोल्ड विंड है। ठीक है, तो ब्लिज़ार्ड आपको कैलिफोर्निया साइड देखने को मिलेगी, ब्लिज़ार्ड। ठीक है, ये आपको कैलिफोर्निया साइड देखने को मिलेगी और ये आपकी कैसी है, कोल्ड विंड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कौन सा कॉन्टिनेंट आता है, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में देखो कोल्ड विंड्स, ये जो पैम्पिरो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आपकी क्या है, पुनाज। ठीक है, तो पैम्पिरो यहाँ पे देखो, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट हमारा ये है। ठीक है, ये हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है और यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे क्या है, आपका एंडीज माउंटेन। ठीक है, एंडीज माउंटेन है, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है। ठीक है, ये एंडीज माउंटेन। अब क्या आता है, ये जो एंडीज माउंटेन है, ठीक है, तो इधर की तरफ आपकी फ्लो करती है कौन सी विंड, पैम्पिरो, जो कि क्या है, एक कोल्ड विंड है। ठीक है, इसी एंडीज के वेस्ट साइड में आपकी क्या फ्लो करती है, आपकी पुनाज। ठीक है, और इसी कॉन्टिनेंट में आपकी क्या फ्लो करती है, एक और वार्म विंड, दैट इज जोंडा। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्टिनेंट आपका आता है यूरोप। ठीक है, यूरोप में जो कोल्ड विंड्स है, कौन कौन सी है यूरोप में कोल्ड विंड्स, बोरा। ठीक है, लेवेंटर और मिस्ट्रल, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में एक और लिख लो, हेल्म। ठीक है, तो देखो जो बोरा है आपकी, ठीक है, जो ये बोरा विंड है, ठीक है, ये क्या करती है, ये हंगरी टू इटली फ्लो करती है, याद रखना, हंगरी टू इटली। जो लेवांटर है ये आपकी स्पेन में फ्लो करती है। और मिस्ट्रल, ठीक है, मिस्ट्रल आपकी एल्प्स एंड जहाँ पे एल्प्स माउंटेन है, फ्रांस, यहाँ पे क्या करती है, फ्लो करती है। ठीक है, और ये तीनों ही, ये जो आपकी बोरा हो गई, लेवांटर हो गई, ठीक है, और आपकी मिस्ट्रल हो गई, ये तीनों ही आपकी क्या है, कोल्ड विंड है। ठीक है, और यहाँ पे यूरोप में एक वार्म विंड है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, स्टार बना लो यहाँ पे, फोन। ठीक है, ये आपकी एल्प्स में, ये आपकी वार्म विंड है जो कि एल्प्स में फ्लो करती है, एल्प्स माउंटेन की साइड। तो आइए हम इसे देख लेते हैं एक बार मैप में। ठीक है, तो मैप में देखो इधर की तरफ आपकी क्या है, स्पेन की तरफ आपकी क्या है, लेवांटर। ठीक है, इधर आपकी आती है मिस्ट्रल। ठीक है, इधर की साइड आपकी क्या है, हेल्म, बोरा। ठीक है, और इधर फोन। गॉट इट। नेक्स्ट आपका आता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखो मैंने कोल्ड विंड्स तो है नहीं वहाँ पे। ठीक है, मेजरली वहाँ पे क्या है, वार्म विंड्स हैं। ठीक है, तो हारमेटन, ठीक है, हारमेटन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सिरोको एंड खामसिन्स। तो देखो हमने देखा अफ्रीका में हारमेटन। ठीक है,
तो अफ्रीका में ये जो हारमेटन है, ठीक है, ये रही यहाँ पे फ्लो करती है। देखो ये गल्फ ऑफ गिनी है, ठीक है, तो यहाँ पे हारमेटन फ्लो करती है, ये वार्म विंड है। और इस हारमेटन को हम क्या बोलते हैं, डॉक्टर गिनिया। क्यों बोलते हैं, कि ये क्या होती है, बहुत ही ड्राइनेस, ठीक है, ये क्या है, बहुत ही ड्राई वार्म विंड है। और इसकी ड्राइनेस की वजह से यहाँ पे जो पेस्ट वगैरह होते हैं वो किल हो जाते हैं। तो एक तरीके से ये क्या करती है, डिसीज़ को हटाने में हेल्प कर रही है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं डॉक्टर गिनिया, ठीक है। नेक्स्ट आपकी इसी में जो है सिरोको और खामसिन, ठीक है, वार्म विंड्स, ठीक है। तो सिरोको देखो यहाँ पे सहारा डेजर्ट की साइड क्या करती है, फ्लो करती, सहारा डेजर्ट, ठीक है, सिरोको जो है सहारा डेजर्ट, ठीक है, इधर की तरफ फ्लो कर रही है। और ये इधर से किधर की तरफ फ्लो करती है, मेडिटेरियन सी से, ड्राई विंड होती है, मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लेके यूरोप की तरफ क्या कराती है, जो भी मेडिटेरियन सी के आसपास के एरियाज़ है वहाँ पे क्या कराती है, रेनफॉल कराती है, ठीक है। और इसको, ये जो रेनफॉल कराती है इसको बोलते हैं ब्लड रेन। बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछा गया है, सिरों को याद रखना, ये सहारा डेजर्ट से फ्लो करती है और यूरोप की तरफ ये क्या कराती है, मेडिटेरियन सी से मॉइस्चर लेके ये क्या कराती है, यहाँ पे रेन करवाती है, ठीक है। ब्लड रेन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से जब ये रेड सॉइल, ठीक है, ये डेजर्ट से रेड सॉइल क्या करती है, होल्ड करती है, तो इस वजह से इसको हम बोलते हैं ब्लड रेन। देन नेक्स्ट जो है आपकी है खामसिन, ठीक है। तो खामसिन आपकी इजिप्ट तरफ, आपको इजिप्ट में ही खामसिन दिख जाएगी, जो कि आपकी क्या है, वार्म विंड है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो कॉन्टिनेंट है एशिया, ठीक है, एशिया से लू से तो आपको पता ही होगा, इंडिया में मई जून की टाइम क्या होती है, लू चलती है, ठीक है। नेक्स्ट एशिया में ही वार्म विंड है काराबिरान, ठीक है, काराबिरान और पुरगा, ठीक है। पुरगा आपकी कोल्ड विंड है और काराबिरान आपकी क्या है, वार्म विंड है, ठीक है। तो ये पुरगा, ठीक है, और काराबिरान ये सेंट्रल एशिया की तरफ क्या करती है, फ्लो करती है, सेंट्रल एशिया, यहाँ पे रशिया साइड, ठीक है। पुरगा आपकी क्या है, कोल्ड विंड एंड काराबिरान आपकी क्या है, वार्म विंड, ठीक है। देन नेक्स्ट आपकी जो है ऑस्ट्रेलिया में देखो वार्म विंड नॉर्वेस्टर, ठीक है, नॉर्वेस्टर के साथ एक और नाम है यहाँ पे, इसको याद रखना, ब्रिक फिल्डर बहुत इम्पॉर्टेंट है, ब्रिक फिल्डर, ठीक है। और कोल्ड विंड में है सदर्ली, ठीक है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये जो नॉर्वेस्टर है, ठीक है, तो ये नॉर्वेस्टर, ये रही आपकी ब्रिक फिल्डर और ये है आपकी सदर्ली, ठीक है। और नॉर्वेस्टर भी यहाँ पे फ्लो करती है न्यूजीलैंड साइड, ठीक है। नॉर्वेस्टर आपकी कहाँ फ्लो करती है, नॉर्वेस्टर कैसी है, वार्म विंड, और कहाँ फ्लो करती है, न्यूजीलैंड साइड, ठीक है। देखो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, देखो याद रखो, इंडिया की कुछ लोकल विंड्स के बारे में बात करें तो लू मैंने आपको बता दी। स्पेसिफिक अगर हम इंडिया की बात करें जो मई जून की तरफ चलती है, ठीक है। एक हमारे इंडिया में होती है प्री मानसूनल विंड्स चलती हैं, मतलब जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून होता है उससे पहले, ठीक है, जो एक प्री मानसूनल विंड्स चलती है जिसकी वजह से हल्की हल्की शावर्स होती है, देखने को मिलती है, जो कि हमारे क्रॉप्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ठीक है। उसको हम अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे काल बैसाखी, ठीक है, ये आपकी छोटा नागपुर प्लेट्यू साइड चलती है, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसी काल बैसाखी को हम बारदी सिला नाम से जानते हैं, जो कि ये भी प्री मानसूनल विंड है। काल बैसाखी का ही एक और नाम है, ठीक है, प्री मानसूनल विंड बारदी सिला, जो कि नॉर्थ ईस्ट में जाना जाता है इसे, इसी प्री मानसूनल, ठीक है। याद रखिए गोवा एंड कर्नाटका में जो प्री मानसूनल विंड्स होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं मैंगो सावर क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये मैंगो राइपनिंग में क्या करती है, हेल्प करती है, ठीक है। तो आज हमने लोकल विंड्स भी, जो इम्पॉर्टेंट लोकल विंड्स हैं, वार्म एंड कोल्ड्स, वो कंप्लीट कर दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।